दोस्तों एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सोलर पैनल 1 स्क्वायर मीटर पर 0.2 किलोवाट से लेकर 0.3 किलोवाट तक की सोलर पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहाँ पे दोस्तों एक विंड टर्बाइन पर स्क्वायर मीटर पर 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक की पावर को रिसीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों समुद्र में जो वेव बनता है पर स्क्वायर मीटर पर, उस वेव एनर्जी से 30 किलोवाट तक की पावर को रिसीव किया जा सकता है। और दोस्तों समुद्र ऐसी एक ना खत्म होने वाली एनर्जी की सोर्स है, अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड फुलफिल किया जा सकता है। और इसलिए दोस्तों SWEL सी वेब एनर्जी लिमिटेड नाम का एक कंपनी पिछले 10 साल का मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसी एक डिवाइस को डेवलप किया है जो समुद्र में बना हुआ वेब एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और दोस्तों इस डिवाइस से बना हुआ बिजली 100% रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब दोस्तों इससे बना हुआ बिजली 100% ग्रीन एनर्जी है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करता है। और दोस्तों इस डिवाइस का नाम है वेब लाइन मैग्नेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज हम लोग इस वीडियो में वेब लाइन मैग्नेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज की दुनिया को चलने के लिए जो पावर चाहिए उस पावर का मैक्सिमम हिस्सा मिलता है फॉसिल फ्यूल की जलने की वजह से। और ये फॉसिल फ्यूल एक लिमिटेड स्टॉक में हमारी दुनिया में मौजूद है। मतलब फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आएगा जब ये सारी फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये सारी फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। और रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग, समंदर का वाटर लेवल बढ़ जाना, क्लाइमेट चेंज जैसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया को। और इसलिए पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ में पिछले कुछ सालों के मुकाबले ग्रीन एनर्जी सस्ता भी हो चुका है। आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी और भी ज़्यादा सस्ता होता जाएगा और इसका उपयोग भी और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों ग्रीन एनर्जी में जितने भी सोर्सेस है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है दोस्तों सोलर पैनल और विंड टर्बाइन। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों में भी कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे सोलर पैनल तो दिन में काम कर लेता है, लेकिन रात में सनलाइट ना होने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है। उस तरह विंड टर्बाइन के केसेस में जब तक विंड फ्लो सही है तब तक विंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन जब विंड फ्लो नहीं रहता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाता है। और इसलिए दोस्तों सोलर पैनल और विंड टर्बाइन से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है। लेकिन समुद्र में बना हुआ वेव एनर्जी ऐसी एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स है जो 365 डेज 24 आवर्स हमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। दोस्तों समुद्र में विंड फ्लो और चांद और सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्र में ऊंचे ऊंचे लहर बनता है। और ये वेब लाइन मैग्नेट समुद्र में तैरने वाला ऐसी एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है जो समुद्र में बना हुआ लहर में जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल देता है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को प्लास्टिक के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को एक साथ असेंबल करके बनाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर स्पाइन जैसा दिखता है और स्पाइन जैसा बिहेव भी करता है। मतलब लहर के साथ साथ ये स्ट्रक्चर खुद को लहर की शेप में मोड़ लेता है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर की इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये स्ट्रक्चर समुद्र में बना हुआ ऊंचे ऊंचे लहर को भी झेल लेता है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर को एक साथ इंस्टॉल किया जाता है और हर एक सिलेंडर का आउटपुट एक सेंट्रल पाइप के साथ कनेक्ट रहता है। दोस्तों जब लहर इस स्ट्रक्चर से टकराता है तो स्ट्रक्चर के साथ साथ इन सिलेंडर में भी मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से हाई प्रेशर फ्लूइड फ्लो क्रिएट होता है। और इस फ्लूइड फ्लो को मैकेनिकल एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये रिसाइकिल प्लास्टिक से बना हुआ होता है। सेकंड जो है ये वजन में हल्का है और जितना भी वेब एनर्जी कन्वर्टर है उसके मुकाबले इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है और कॉस्ट में भी बहुत कम है। साथ में इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा आसान है। दोस्तों इस वेब लाइन मैग्नेट को वाटर डिसैलिनेशन, कोस्टल इरोशन प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और मेरीन फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये वेब लाइन मैग्नेट फिलहाल अंडर डेवलपमेंट सिचुएशन में है। इस कंपनी ने दावा किया है 2026 तक इसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों आप अगर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।